सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा शाम के 7 बज चुके, हम लाइव आ चुके। फटाफट सभी कैडेट्स जल्दी से रिस्पॉन्ड करें कि आज की क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज का। मैप रीडिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले। तो सभी कैडेट्स जल्दी से जुड़ जाए और चैट बॉक्स में बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। ठीक है, तो 2-3 दिन से हमारी सुबह शाम वाली क्लासेस बंद थी क्योंकि मेरा टाइमिंग बहुत एडजस्ट ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आज से ना हमारी बिल्कुल रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, तो मैं आप सभी के लिए बिल्कुल अब रेगुलर क्लासेस लाऊंगा, तो टेंशन ना लीजिए। और जितने भी बच्चे लाइव आ चुके हैं तो सभी लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट है आज की क्लास में। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है आज। वो सारे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज नोट्स हम देख रहे हैं, ठीक है, मैप रीडिंग के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे वो सारे क्वेश्चन आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग आ जाओ, जुड़ जाओ जल्दी से, और चार्ट बॉक्स में बताना है हर किसी को कौन कौन प्रेजेंट है। और आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, साथ में मैं आप सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कि कौन कौन प्रेजेंट है और जल्दी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और सभी लोग इस क्लास को शेयर कर दीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हो एनसीसी के उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे हैं उनको भी पता चल सके कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ताकि उनकी भी प्रिपरेशन और अच्छे से हो। तो सभी लोग एक बार इस क्लास को शेयर कर दीजिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, तो मुझे आज बहुत कम बच्चे लाइव दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से आ जाओ, जुड़ जाए भैया, जल्दी लोग, सभी लोग फास्ट। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग। तो चलिए बिल्कुल आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है। अगर आप बी सर्टिफिकेट के भी कैडेट और सी सर्टिफिकेट के भी कैडेट हो तो दोनों भी कैडेट के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ठीक है, चाहे बी हो सी हो, दोनों के लिए भी है। ठीक है, अगर आप इस साल एग्जाम देने वाले हो तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कार्डिनल पॉइंट्स के नाम लिखो। भाई, अब कार्डिनल पॉइंट्स होता क्या है? तो कार्डिनल्स को हम दिशाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? तो दिशाएं। तो ये आपको कार्डिनल पॉइंट्स कहा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कार्डिनल पॉइंट्स के नाम लिखो, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें हमें आंसर क्या क्या लिखना है, जैसे कि दिशाएं कौन कौन सी है, तो पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है और दक्षिण है। ठीक है, तो ये 4 दिशाएं, ये 4 कार्डिनल पॉइंट्स है। ठीक है, क्योंकि आज हम मैप रीडिंग की सीरीज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो मैप रीडिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो कार्डिनल पॉइंट्स पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं है, इन्हीं को ही हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं, याद रखिए सभी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिशाओं की दिशाएं कितने डिग्री पर होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित दिशाएं, जो निम्नलिखित जो कार्डिनल पॉइंट्स है वो कितने डिग्री पे होते हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन ना आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें पूछा जाता है। तो भैया अब ये उत्तर दिशा है, तो उत्तर दिशा को कितने डिग्री पे होती है? तो वो 0 डिग्री पे होती है। ठीक है, अब ये पूर्व दिशा जो है, पूर्व कौन से डिग्री पे होता है? तो 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, जो दक्षिण दिशा होती है, जो दक्षिण कार्डिनल पॉइंट्स होता है वो किस डिग्री पे होता है? तो 180 डिग्री पे होता है। और पश्चिम जो है वो 270 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ना हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा सा एक बेसिक हिंट मिल जाती है इससे, इसलिए सभी कैडेट्स याद रखें। ठीक है, मैं फिर से आप एक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे होगा हमारा नॉर्थ। ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा साउथ। ठीक है, यहाँ पे साउथ हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ईस्ट। ठीक है, ईस्ट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा वेस्ट। ठीक है, तो ये क्या है, ये नॉर्थ है ऊपर वाला। तो इनकी अगर डिग्री की बात करेंगे तो ये होगा 0 डिग्री पे। ठीक है, उसके बाद ये ईस्ट होगा हमारा 90 डिग्री पे, 90 डिग्री को दर्शाता है। और ये जो होगा हमारा साउथ, वो जो है भैया 180 डिग्री पे होगा। ठीक है, 180 डिग्री पे। और ये जो है वेस्ट जो होगा वो कितने पे होगा? तो ये 270 डिग्री पे होगा। ठीक है, इसलिए सभी कैडेट्स याद रखिए, ताकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए, आई होप कि अभी सभी चीजें आप सभी को और अच्छे से समझ में आ रही है। आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूँ, जितने भी कैडेट्स हैं जो लेट हो रहे, तो कल से हमारी सुबह और शाम वाली जो क्लासेस है, सुबह की क्लास हमारी 9 बजे चलेगी और शाम की जो क्लास है वो 7 बजे चलेगी। ठीक है, तो दोनों भी समय आप सभी को लाइव आ जाना है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, सभी कैडेट्स। तो उत्तर दिशा के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि टाइप्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ नॉर्थ, उत्तर दिशा के कितने प्रकार होते हैं? तो भैया उत्तर दिशा के भी प्रकार होते हैं, तो वो 3 प्रकार होते हैं। एक होता है वास्तविक उत्तर या इसको हम असल उत्तर भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरा होता है ग्रिड उत्तर, फिर होता है चुंबकीय उत्तर, ठीक है, जिसको हम ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ कहा जाता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर साल आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के प्रकार लिखो। तो नॉर्थ के 3 प्रकार है, कौन कौन से? तो ट्रू नॉर्थ, ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ रही है। तो भाई अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा कि बेरिंग किसे कहते हैं, ठीक है, 1-2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेरिंग किसे कहते हैं या दिक्मान किसे कहते हैं, ठीक है, इसको दिक्मान कहा जाता है। तो उत्तर दिशा और दर्शक के बीच बनने वाले कोण को बेरिंग कहते हैं, ठीक है। उत्तर दिशा और दर्शक के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है, उसी को ही हम बेरिंग कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा सभी, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो बेरिंग कितने प्रकार की होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेरिंग कितने प्रकार की होती है? तो बेरिंग हमेशा 2 ही प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है फॉरवर्ड बेरिंग, ठीक है, एक होती है फॉरवर्ड बेरिंग, उसके बाद में दूसरी होती है बैक बेरिंग, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेरिंग किसे कहते हैं? यह दर्शक की स्थिति से लक्ष्य की स्थिति का बेरिंग होता है। तो यह दर्शक की स्थिति से लक्ष्य की स्थिति का बेरिंग होता है। और बैक बेरिंग किसे कहेंगे? ये लक्ष्य की स्थिति से दर्शक की स्थिति का बेरिंग होता है। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है, याद रखिए, यह दर्शक की स्थिति से लक्ष्य की स्थिति का बेरिंग हो जाएगा। उसके बाद में बैक बेरिंग जो है वो यह लक्ष्य की स्थिति से दर्शक की स्थिति का बेरिंग होता है। तो भैया बेरिंग हमेशा किससे पढ़ी जाती है? एक बात यहाँ पे याद रखिए सभी, तो बेरिंग हमेशा किससे पढ़ी जाती है? तो भैया कंपास से पढ़ी जाती है, याद रखिएगा। बेरिंग जो है वो हमेशा कंपास से पढ़ी जाती है और सर्विस प्रोटेक्टर से पढ़ी जाती है, ठीक है। सभी कैडेट्स याद रखिए, जो बेरिंग है वो किससे पढ़ी जाती है? कंपास से पढ़ी जाती है और सर्विस प्रोटेक्टर से जो है बेरिंग को पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर कंपास होता है तो मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता था। जब भी मैं मेरे बटालियन में जाऊंगा तो मैं कंपास के जरिए और मैप के जरिए मैं आप सभी को बताने की और अच्छे से कोशिश करूंगा, ठीक है। वो एक नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊंगा कि हमें बेरिंग को कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, एक स्पेशली वीडियो लेकर आऊंगा उसके ऊपर। तो अब बात करेंगे कि सर्विस प्रोटेक्टर से आप क्या समझते हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्विस प्रोटेक्टर से आप क्या समझते हो? तो भैया सर्विस प्रोटेक्टर क्या है? तो सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है? तो यह प्लास्टिक एवं लकड़ी का बना हुआ एक आयताकार यंत्र होता है, ठीक है। सर्विस प्रोटेक्टर क्या होता है? एक लकड़ी या प्लास्टिक का बना हुआ एक आयताकार यंत्र होता है जिसकी लंबाई 6 इंच और चौड़ाई 2 इंच होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस बात को सभी याद रखिए, ठीक है, ठीक है। तो सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? यह क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई और चौड़ाई कितना इंच होता है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 6 इंच की होती है और चौड़ाई जो है वो 2 इंच की होती है। याद रखिए 6/2, ठीक है। ये क्वेश्चन इसीलिए आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई 6 इंच होती है और चौड़ाई 2 इंच होती है, ठीक है। यह मानचित्र में बेरिंग खींचने और मापने में प्रयोग किया जाता है। तो सर्विस प्रोटेक्टर का यूज किस लिए? तो ये मानचित्र में बेरिंग खींचने और मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप कि ये सभी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ रही है, ठीक है। जो कैडेट्स लेट हो रहे हैं, आप सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, लेट नहीं होना है सभी को। शार्प कितने बजे? तो शाम को 7 बजे लाइव आ जाना है, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो सर्विस प्रोटेक्टर के प्रयोग लिखो। भैया सर्विस प्रोटेक्टर के क्या प्रयोग है? एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर्विस प्रोटेक्टर हमें क्या क्या यूजेस में आता है, क्या प्रयोग हम क्यों करते हैं उसका? तो 0 से 180 तक की 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की दिक्मान, मतलब कि बेरिंग खींचने को मापने के लिए इससे पूर्वी रेखाएं पर अथवा उसके समानांतर पर निशान के दाईं ओर रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 180 डिग्री से 307 डिग्री तक बेरिंग खींचने को मापन के लिए इससे निशान के बाईं ओर रखते हैं। उसके बाद में इसके द्वारा बेरिंग मरने से पहले, ठीक है, मापने से पहले, ओके,
क्या हुआ यार यहाँ पे, ओके वेट सभी लोग, ठीक है। इसके द्वारा बेरिंग मापने से पहले मानचित्र पर अथवा कागज पर बिंदुओं को पेंसिल से सरल रेखा खींचकर मिलाएं, ठीक है। खींची गई रेखा पर इसे ग्रिड लाइन के समानांतर रखें और दिक्मान का माप करें। सर्विस प्रोटेक्टर द्वारा मापा गया बेरिंग ग्रिड बेरिंग कहलाता है, ठीक है। इसे ग्रिड बेरिंग भी कहते हैं। तो भैया जो भी हम सर्विस प्रोटेक्टर से जो भी हम बेरिंग को नापेंगे, ठीक है, तो उसी को हम ग्रिड बेरिंग कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा सभी। तो चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आप सभी को एक बात यहां पे बता दूं कि जिनकी भी पढ़ाई अभी तक नहीं हुई है उन सभी के लिए मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप देख सकते हो। आपका जो बी और सी का जो एग्जाम होगा ना, सेम टू सेम इसी तरीके से होगा। उसका जो पैटर्न है, ठीक है, वो सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, जो कि आप देख सकते हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक मॉडल क्वेश्चन पेपर है, इस बात को भी आप सभी कैडेट्स अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। जिनकी भी पढ़ाई नहीं हुई है उन सभी के लिए जो है मिशन एनसीसी ने मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप आपके स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। आपका जो एग्जाम है वो सेम टू सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। तो भैया अब बात करेंगे, लेकिन मैंने एक पेड कोर्स बनाया है, इसमें दो कोर्सेज बनाए हैं, एक बी सर्टिफिकेट का कोर्स, एक सी सर्टिफिकेट का कोर्स। अगर आप बी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, इस साल बी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो, और आपका बी सर्टिफिकेट का एग्जाम कुछ ही दिनों में आने वाला है, 5-6 दिनों में, 7-8 दिनों में, और आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं हुई है, आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम को क्लियर करने में। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए सेम आपका जो एग्जाम होगा ना इसी तरीके से होगा, इसमें वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इतना भी सब कुछ पढ़ लेते हो ना, अगर आप इतना भी सब कुछ पढ़ लेते हो, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं आप आपके एनसीसी के बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से आप पास हो गए, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं। लेकिन आप सभी को इतनी सारी चीजें पढ़नी होगी, ठीक है, कम से कम समय में अगर आपको पास होना है तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत बेस्ट है आप सभी के लिए। एक बार तो आपको ट्राई करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन बी सर्टिफिकेट की कोर्स की जो फीस है 199 है, 199 रुपए, इस बात को भी याद रखिए, ठीक है। अगर आप सभी बी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेस करना चाहते हो तो नीचे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं, अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कैडेट हो, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम आने वाला है सी सर्टिफिकेट का, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सी सर्टिफिकेट के एग्जाम के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, तो सी सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है ना, अगर आप ये भी पढ़ोगे ना अच्छे से, कम समय में अगर आपकी सी सर्टिफिकेट की तैयारी नहीं हुई है, कम से कम समय में अगर आप ये पढ़ना चाहते हो, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप पूरा रट के जाइएगा, आपके एग्जाम में आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि वही क्वेश्चन है इस मॉडल क्वेश्चन पेपर में जो हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी सी सर्टिफिकेट की कोर्स में आप सभी को मिलेंगे टोटल 10 क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ऐसे टोटल आप सभी को 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, उसके बाद में उनके 10 आंसर शीट भी मिल रही है आप सभी को। फिर आपको मिलेंगे 2 प्रैक्टिकल पेपर, अच्छे टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इतना भी सब कुछ आप पढ़ोगे ना, इतना सभी चीजें आप पढ़ोगे ना, मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ आप आपका सी सर्टिफिकेट का एग्जाम आराम से क्लियर कर सकते हो, यकीन के साथ बोल सकता हूँ। लेकिन आप सभी को ना इतनी सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये सारा का सारा जो मटेरियल आपको मिलेगा वो सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सी सर्टिफिकेट के कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप सभी को हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना होगा, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि मुझे पास होना है, कम से कम समय में पास होना है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट है कि सर इसके लिए पेमेंट कैसे करें, ठीक है, ये पेपर हमारे पास कैसे आएंगे, तो इसके बारे में अभी बात करेंगे। तो पेमेंट्स के लिए आपके पास डिजिटल पेमेंट्स मोड से, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम और व्हाट्सएप पे, इन डिजिटल पेमेंट मोड्स के द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है उसका स्क्रीनशॉट निकाल के इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आप सभी को आपके क्वेश्चन पेपर, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, आपकी क्विज टेस्ट, आपका क्वेश्चन बैंक, ये सारा का सारा आपके व्हाट्सएप पे आएगा, पीडीएफ फाइल में आएगा, इस बात को भी याद रखिए। और साथ में जो है ये पेपर सिर्फ आर्मी विंग वालों के लिए, और पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम है, इस बात को याद रखिए। पेपर का जो लैंग्वेज है वो हिंदी मीडियम है। अगर आप हिंदी मीडियम के कैडेट हो, हिंदी में अगर पेपर आप सॉल्व करना चाहते हो तो ये पेपर आपके लिए, ठीक है।
तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि कम से कम समय में मुझे पास होना है, तो आपको इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को एक बार ना पढ़ के तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, अगर जो इंटरेस्टेड हो तो ही करिए, कोई फोर्स वाली कोई बात नहीं है, जबरदस्ती वाली कोई बात नहीं है, हर किसी को करना ही चाहिए, कोई कंपलसरी नहीं है, इंटरेस्टेड हो तो ही करो। ठीक है, अगर आपका कोई भी डाउट्स होता है क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड, हो सकता है कि, ठीक है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे कॉल कर सकते हो, मैं व्हाट्सएप का नंबर दिया हूं, तो उसके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए, और मैंने मिशन एनसीसी का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइंट है जिन्होंने इस कोर्स को परचेस किया है। ठीक है, और मैं ये जो सुबह शाम जो भी पढ़ाता हूँ वो सारी की सारी चीजें मैं जो है उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज देता हूँ, ताकि उन बच्चों की प्रिपरेशन और अच्छे से हो। तो आप अगर कोर्स को परचेस करते हो तो आपको भी उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइंट होने का मौका मिलेगा। तो चलिए, बिल्कुल हमारी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिज्मेटिक कंपास कितने प्रकार के होते हैं। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे याद रखिए। तो प्रिज्मेटिक कंपास दो तरीके के होते हैं, एक होता है शुष्क प्रिज्मेटिक कंपास, दूसरा होता है तरल प्रिज्मेटिक कंपास। अब इसको जो है हम ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं, और ये होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, तो प्रिज्मेटिक कंपास के दो ही प्रकार होते हैं, एक होता है ड्राई प्रिज्मेटिक कंपास, एक होता है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। तो जो सेना में जो यूज किया जाता है ना, तो सेना में कौन सा कंपास यूज किया जाता है, तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास। ठीक है, जो आप देखे होंगे आपके बटालियन में जब भी आप मैप रीडिंग किए हो, ठीक है, या जब भी आपको कंपास के बारे में बताया जाता है, तो कौन से कंपास के बारे में बताया जाता है, तो ये लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में आप सभी को बताया जाता है। तो जो सेना में जो कंपास यूज किया जाता है, जो इंडियन आर्म फोर्सेस में जो कंपास यूज किया जाता है, उसी को हम लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास कहते हैं। इस बात को भी याद रखिए सभी। ठीक है, तो चलिए अभी बात करते हैं, एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कंपास का नाम लिखो, तो प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम लिखो। इस तरीके से यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। या लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम लिखो। तो बहुत सारे ऐसे कैडेट हैं, उन सभी को प्रिज्मेटिक कंपास के बारे में पूरा नाम नहीं पता है। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है वही नहीं पता है, सिर्फ उन्हें कंपास पता है। ठीक है, प्रिज्मेटिक कंपास यही उन्हें पता है, लेकिन उसका पूरा नाम असल में उनको नहीं पता है। तो उसका सही जवाब है लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम क्या है, तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ठीक है, लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ए का मतलब होता है अल्फा। ठीक है, ए वाला जो ए यहाँ पे देख रहे हो आप, ए का मतलब होता है अल्फा। क्या होता है, तो अल्फा। तो लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3A। ठीक है, तो ये जो है क्या है, तो ये प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम है, सर्विस लिक्विड प्रिज्मेटिक कंपास मार्क 3 अल्फा। ठीक है, ये जो है प्रिज्मेटिक कंपास का पूरा नाम है, यही जो है हमारे सेना में यूज किया जाता है। आई होप कि ये सभी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आ रही है। अगर चीजें समझ में आ रही है तो सभी लोग एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। तो ये क्वेश्चन ना बी वाले बच्चे वेट सभी कैडेट्स, ठीक है, चार्ट बॉक्स में बता दो क्या आप सभी को चीजें समझ में आ रही है नहीं आ रही है। चार्ट बॉक्स में जल्दी से बता दो। क्या चीजें आप सभी को समझ में आ रही है अच्छी से, चार्ट बॉक्स में बता दो जल्दी से सभी कैडेट्स। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी। ठीक है, तो चलिए, तो बढ़ते आगे। तो प्रिज्मेटिक कंपास के भागों के नाम लिखो। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। जो बी सर्टिफिकेट वाले बच्चे और जो सी सर्टिफिकेट वाले बच्चे, दोनों भी कैडेट्स अच्छे से फोकस होकर ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो भैया प्रिज्मेटिक कंपास के नाम कौन कौन से हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पार्ट से, जैसे कि कार्ड है, डायल है, मिल्ड वेन है, प्रिज्म है। ठीक है, उसके बाद में हेयर लाइन है, लबर लाइन है और लुमिनियस लाइन है। ठीक है, ये चलो, ये जो है प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स है। ठीक है, और आप सभी को मैं और अच्छे से जो है इसके पार्ट्स के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो जो कि आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे जो मैं एक पिक्चर आप सभी को दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। तो ये पिक्चर जो है ये शो करेगा आपको प्रिज्मेटिक कंपास के पार्ट्स के नाम के बारे में। तो इस वाले पार्ट्स को जो है वो नॉच कहा जाता है।
फिर जीभ आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। मैं ज़्यादा यहाँ पे जो है एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि हमें क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है। तो उसके बाद में ये लीड है, ल्यूमिनियस स्ट्रिप्स है, ये विंडो है, ठीक है। उसके बाद में ये हेयर लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये कब्जा है, ठीक है, हिंज कहा जाता है जिसे, ये हिंज है, ये कैंपिंग स्क्रू है, ये कार्ड है, ठीक है। उसके बाद में ये एरो हेड है, आप देख सकते हो जो रेड वाला आपको दिखाई देगा ये एरो। उसके बाद में ये डायरेक्शन मार्क, ठीक है। ये जो है ये वाली जो लाइन आपको दिखाई देगी इसको हम लूबर लाइन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सभी को ये नाम यहाँ पे देखने को मिलेंगे, छल्ला, रिंग है, प्रिज्म है, ठीक है, कार्ड है, नॉच है, ये सभी जो चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। या आप जो है इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लो ताकि आपका एग्जाम जब भी होगा तो ये आपको अच्छे से याद रखे, ठीक है। यहाँ पे जो है पार्ट वाइज उनके नाम दिए हुए। और जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं जिन्होंने, मैंने अभी बताया था कि जिन्होंने ये मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज किया है, तो उनके व्हाट्सएप ग्रुप में ये पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। वो जो है इसका स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे पेड वाले नहीं है, जिन्होंने मॉडल क्वेश्चन पेपर को परचेज नहीं किया है, वो सभी कैडेट्स एक बार स्क्रीनशॉट निकालो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। तो ये सभी लोग अच्छे से इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो बिल्कुल ये क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए जल्दी से जो है आप सभी इसका एक बार स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, सभी जल्दी से निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। और जो हमारे पेड वाले बच्चे हैं उनके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है, ये पीडीएफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रिज्मेटिक कंपास के उपयोग लिखो। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यह क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है हर साल। तो प्रिज्मेटिक कंपास के क्या क्या यूजेज है, क्या क्या उपयोग है उसके। तो प्रिज्मेटिक कंपास जो है यह चुंबकीय उत्तर दिशा को दर्शाता है। उसके बाद में मानचित्र मैप को सेट करने में जो है प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल होता है। उसके बाद में सैनिकों को निश्चित दिशा और कुछ करने में मदद करता है, ठीक है। हमें किस डायरेक्शन में हमें जाना है, किस दिशा में हमें कुछ करना है, ठीक है। कुछ करना मतलब क्या है, तो चलना, ठीक है। किस दिशा में हमें चलना है, ये जो है एक प्रिज्मेटिक कंपास जो है वो सैनिकों को दर्शाता है, ठीक है। सैनिकों को बताता है, ठीक है, दर्शाता है कि आपको जो है वो इस एरिया में जो है इस रास्ते से आपको जो है चलना है। उसके बाद में विभिन्न स्थानों की बेरिंग ज्ञात करना, ठीक है। विभिन्न स्थानों की बेरिंग ज्ञात करने में जो है ये प्रिज्मेटिक कंपास का यूज होता है। उसके बाद में मानचित्र पर दर्शाए गए स्थानों की स्थिति ज्ञात करने में मदद होता है, ठीक है। और मानचित्र पर दर्शाए गई स्थिति को ज्ञात करने में भी जो है मानचित्र का इस्तेमाल प्रिज्मेटिक कंपास का इस्तेमाल होता है। और साथ में जो है अपनी खुद की जो ओन पोजीशन है, ठीक है, जो खुद की स्थिति आप कहां पे हो वो भी जो है आप एक कंपास के द्वारा आप पता लगा सकते हो, ठीक है। आपकी ओन पोजीशन फाइंड करने के लिए भी कंपास जो है आपको हेल्प करेगा। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सभी को लिख देना है, तभी आपके एग्जाम में आप सभी को अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब कि आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो प्रिज्मेटिक कंपास के ये सारे के सारे यूजेज है, याद रखिए। उसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे एक बनेगा कि भैया जीपीएस, ठीक है, आपने बहुत बार सुना ही होगा जीपीएस के बारे में। तो जीपीएस से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो जीपीएस क्या है या जीपीएस से आप क्या समझते हो। तो यार जीपीएस का जो फुल फॉर्म है, पहले क्या होता है, जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ठीक है, तो जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो जीपीएस क्या है, तो यह अमेरिका द्वारा वित्त पोषित उपग्रह जो हमारे सैटेलाइट से और प्रापक यंत्रों रिसीवर, ठीक है, जो प्रापक यंत्र को रिसीवर्स कहा जाता है, ठीक है। जो सैटेलाइट्स और जो रिसीवर की एक प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी स्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाती है, ठीक है। तो भैया सैटेलाइट क्या होता है, तो सैटेलाइट एक ऐसी जो जीपीएस है वो क्या है, तो जीपीएस एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों और उपकरणों को पृथ्वी पर उनकी उपस्थिति की सटीक जानकारी उपलब्ध करवाती है, ठीक है। इसी को ही हम जीपीएस कहते हैं। तो सामान्य जीपीएस परिचालन प्रणाली में 24 उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जो सामान्य जीपीएस परिचालन प्रणाली में 24 उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है जो 12 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा को पूरी करते हैं, ठीक है। तो जीपीएस के बारे में और आप कुछ और चीजें जानते हो तो भी आप जीपीएस के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीपीएस के
उपयोग लिखो भैया, जीपीएस का उपयोग क्या है, ठीक है, यूजेस ऑफ जीपीएस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीपीएस का यूजेस क्या है, तो यह रक्षा विमानों, जहाजों और विशेष वाहनों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जीपीएस युद्ध के मैदान में व आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्रों में सुरक्षा बलों में द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जीपीएस आम नागरिक के वाहनों और अर्धसैनिक बलों के वाहनों द्वारा मार्ग ढूंढने में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आपके मोबाइल में भी तो जीपीएस होता है, ठीक है, हर एक जगह पे जीपीएस अभी लग रहा है, बस में होता है, ट्रेन में जीपीएस होता है, ठीक है, अभी बाइक में भी जीपीएस आने लगे, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो है जीपीएस का बहुत बड़ा यूजेस होता है। जीपीएस जो है सैनिकों को घने जंगलों में, पहाड़ों और रेगिस्तानों में मार्ग ढूंढने में मदद करता है, ठीक है। उसके बाद में जीपीएस मछुआरों को पैदल यात्रियों द्वारा भी मार्ग ढूंढने के लिए प्रयोग में आता है। उसके बाद में यह गाइडेड मिसाइल को भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य पर मार करने के लिए मदद करता है, ठीक है। तो बहुत सारे जीपीएस के उपयोग आपको जो भी पता है या आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो, ये सभी जीपीएस के यूजेज है, ठीक है। तो ये आप सभी को लिख देना है। क्या आप सभी बोर तो नहीं हो रहे हो सभी कैडेट्स, ठीक है, जल्दी से बता दो, क्लास तो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन क्या आप सभी बोर हो रहे हो, क्या आप सभी बोर हो रहे हो, जल्दी से बता दीजिए सभी, जल्दी से सभी लोग बता दीजिए क्या बोर हो रहे हो। कुछ ही दिनों में एग्जाम आने वाला है, बोर नहीं होना है और अच्छे से पढ़ना है सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया, बोर नहीं हो रहे हो, चलिए चलिए शाबाश, वेरी गुड सभी लोग, बिल्कुल यही तो जज्बा चाहिए हमें, ठीक है, यही जज्बा चाहिए हमें, ठीक है, शाबाश सभी लोग। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो मानचित्र को सेट करने की विधियां लिखो। तो भैया मानचित्र को कैसे सेट कर सकते हैं, कौन कौन सी विधियां है मानचित्र को सेट करने की, तो यह है कि हम दिक सूचक कंपास के द्वारा हम मानचित्र को सेट कर सकते हैं। उसके बाद में सीधी बनावट वाली आकृतियों के मिलान के द्वारा, मानचित्र और धरातल की दो आकृतियों के मिलान के द्वारा, और मानचित्र पर अपनी स्थिति की जानकारी द्वारा, ठीक है। तो ये मानचित्र को सेट करने की विधियां है, आप याद रखिए सभी। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर दिशा ज्ञात करने की विधियां लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा एक भी साल नहीं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा गया हो, चाहे बी वाले हो चाहे सी वाले हो। तो उत्तर दिशा को ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी है, तो जैसे कि घड़ी के द्वारा हम याद कर सकते हैं, सूर्य विधि, तारों की विधि, ईदगाह मस्जिद, जीपीएस और उसके बाद में कंपास, ठीक है। ये सारी की सारी मेथड्स है जिनके द्वारा आप जो है वो नॉर्थ को जो है आप अच्छे से, नॉर्थ दिशा जो हमारी जो नॉर्थ कार्डिनल से जो उत्तर दिशा है उसको आप जो है याद कर सकते हो या उसको आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे जिसमें कि कब्र है, मंदिर है, ठीक है, कब्रिस्तान, ईदगाह है, ठीक है, इनके माध्यम से भी जो है आप क्या कर सकते हो, उत्तर दिशा को ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है सभी, ठीक है, याद रखिए, वेरी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, आप सभी को पता ही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो मानचित्र पर अपनी स्थिति ज्ञात करने की विधियां लिखो। तो मानचित्र पर जो है मैप, एक मैप पर अपनी जो खुद की पोजीशन है, ठीक है, वो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, तो कौन कौन सी विधियां है, तो निरीक्षण विधि है, कंपास विधि और निरंतर मानचित्र अवलोकन विधि है, ठीक है। ये विधियों के द्वारा हम अपनी खुद की पोजीशन एक मैप पे हम क्या कर सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए सभी, मैंने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी जुड़ जाए हमारे साथ, ठीक है। वहां पे कुछ सवाल जवाब होते हैं, ठीक है, हमारे कैडेट्स आप सभी को वहां पे रिप्लाई करती है, आपका जो भी क्वेश्चन होता है आप वहां पे पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, हमारे सभी कैडेट्स आप सभी को वहां पे रिप्लाई देते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो नाइट मार्च चार्ट बनाते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो रात्रि मार्च चार्ट इसको कहा जाता है, तो नाइट मार्च चार्ट बनाने में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो भैया एक जो चार्ट होता है, ठीक है, एक चार्ट जो है वो एक साफ कपड़े पे, कोरे कागज पे बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इसे बनाते समय सॉफ्ट पेंसिल का प्रयोग करना चाहिए, दूरियों को गजों अथवा मीटर में दर्शाना चाहिए, ठीक है, जो दूरियां होती है वो हमेशा गजों या मीटरों में दर्शाना जाना चाहिए। उसके बाद में चिन्हों, अंकों, शब्दों आदि को मोटे अक्षरों में लिखना व बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप रात के समय में जा रहे हो, ठीक है, तो रात के समय में जाओगे तो आपको वहां पे दिखाई भी तो देना चाहिए, इसलिए जब भी आप चार्ट बनाओगे तो थोड़ा सा मोटे अक्षर में बनाना चाहिए, ठीक है, जिसके कि चाहिए चिन्हों, अंकों, शब्दों आदि को मोटे अक्षरों में लिखना व बनाना चाहिए कि उन्हें मध्यम प्रकाश में भी देखा जा सके, वो पढ़ा जा सके, ठीक है।
चलिए उसके बाद बात करते हैं, और एक दो पॉइंट यहाँ पे लिखने वाले हैं हम। दिशा कौन चुंबकीय दिशांकों में दर्शाना चाहिए, ठीक है, दिशा कौन चुंबकीय दिशांकों में दर्शाने चाहिए। उसके बाद में चार्ट में प्रारंभिक स्थान के सबसे नीचे और अंतिम स्थान बिंदु सबसे ऊपर दर्शाया जाना चाहिए, ठीक है, चार्ट में प्रारंभिक स्थान सबसे नीचे और अंतिम स्थान बिंदु सबसे ऊपर दर्शाना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी प्रिकॉशंस, ये सारी सावधानियां आप सभी को बरतनी है जब आप एक नाइट मार्च चार्ट बनाते हो, ठीक है। तो नाइट मार्च चार्ट बनाना बहुत आप सभी के लिए आना चाहिए, ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट होता है जब आप रात के समय में आपको कहीं जगह पे जाना होता है, खास करके डिफेंस में, ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स में जब हमारे फौजी होते हैं, जब पेट्रोलिंग करने के लिए जब जाते हैं, तभी उन्हें एक नाइट मार्च चार्ट भी बनाना होता है, तो वो इस तरीके से अपना चार्ट बनाते हैं, तो ये सावधानियां वो बरतते हैं। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लास्ट क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का, तो रात्रि मार्च के लिए आवश्यक वस्तुएं लिखे। तो हमें रात के समय में जाना है, ठीक है, मार्च करना है, पेट्रोलिंग करना है रात के समय में, तो हमें क्या क्या चीजें हमारे साथ ले जानी चाहिए या क्या क्या वस्तुएं हमारे साथ ले जानी चाहिए हमें। तो सफेद कपड़ा हमें ले जाना है, उसके बाद में धुंधली टॉर्च ले जानी है, मार्चिंग चार्ट हमें ले जाना है। हमने बात किया था मार्चिंग चार्ट के बारे में, ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए अभी हमने बताया था। तो मार्चिंग चार्ट भी हमें साथ में ले जाना है, उसके बाद में एक चमकीली छड़ी हमें ले जाना है, सफेद चूना या चौक, ठीक है, चौक, यहाँ पे चौक हो गया तो यहाँ पे चौक हमें ले जाना है। उसके बाद में एक सेट वाला कंपास ले जाना है, और दूरी मापने के लिए हमें कंकड़ ले जाना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमें ले जाना आवश्यक है जब भी हम नाइट मार्च चार्ट में जाते हैं या हम रात्रि मार्च चार्ट में, ये सारी चीजें आवश्यक है, ठीक है। आई होप कि ये सारी की सारी चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आई है, ठीक है। तो बिल्कुल आज की क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। बहुत सारे बच्चे, शाबाश सभी लोग, आप सभी इतने देर तक बने हो, सभी लोग इतने अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, शाबाश सभी लोग, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल सभी लोग अब खाना खा लीजिए, ठीक है, क्लास भी काफी बड़ी हो गई है आज की, बड़ी क्लास लेना ही चाहिए क्योंकि मैं कोशिश करता हूं कि एक ही क्लास में आप सभी को ज्यादा से ज्यादा मटेरियल प्रोवाइड करूं, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से खाना खा लीजिए, सभी को गुड नाइट, मिलेंगे हम सुबह वाली क्लास में। तो चलिए बिल्कुल तब तक के लिए कल से जो है हम फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट को स्टार्ट करने वाले, तो सुबह वाली क्लास हमारी 9 बजे होगी, ठीक है। सभी कैडेट्स याद रखिए जो हमारी सुबह वाली जो क्लास होगी वो 9 AM को होगी, इसलिए सभी लोग 9 बजे आप सभी को लाइव आ जाना है कल, ठीक है। कल से फील्ड क्राफ्ट बैटल क्राफ्ट वाली क्लास चलने वाली है, ठीक है, सभी कैडेट्स सुबह 9 बजे लाइव आ जाना है। तो चलिए बिल्कुल मिलेंगे कल की सुबह वाली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। और जिन्होंने अभी तक क्वेश्चन पेपर को परचेज नहीं किया एक बार कर लीजिए, ताकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है, आप समझ सकते हो बाकी चीजें। और जिन्होंने टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन नहीं हुआ तो जाओ टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाओ। तो मिलेंगे बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायनारा अलविदा। आपका कीमती समय का वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।